आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि श्री राम जन्म के समय कौन सी तिथि, मास और नक्षत्र चल रहे थे? दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ। यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वृत्तांत अच्छा लगेगा। दोस्तों, समय अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौशल्या के गर्भ से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसी प्रकार रानी कैकई को एक व रानी सुमित्रा को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। भरत का जन्म पुण्य नक्षत्र व मीन लग्न में हुआ, जबकि सुमित्रा के दोनों पुत्रों का जन्म अश्लेषा नक्षत्र व कर्क लग्न में हुआ। दोस्तों, उनके जन्म पर अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। प्रजा की सारी भीड़ इतनी थी कि गिने नहीं गिनी जा सकती थी। गलियां व पथ व्यक्तियों से खचाखच भर गए थे। विभिन्न कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हुए दिखाई देने लगे। चारों ओर गाना बजाने वाली ध्वनि गुंजायमान हो रही थी। दीन दुखियों के लिए राज्य की ओर से सभी प्रकार के रत्न मुद्राएं लुटाई जा रही थी। राजा दशरथ द्वारा ब्राह्मणों को गोधन, गरीबों को धन, सेवकों को विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। बंदी जनों को महाराजा राम के जन्म के खुशी में मुक्त कर दिया गया। पुत्रों की प्राप्ति के 11 दिन पश्चात उनके नामकरण संस्कार का आयोजन किया गया। इस हेतु उन्होंने अपने पुरोहित मुनि वशिष्ठ व उनकी पत्नी अरुंधति को संस्कार कराने हेतु आमंत्रित किया। महर्षि वशिष्ठ की मंत्रणा के अनुसार इस अवसर पर भी विभिन्न विद्वानों को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर महर्षि श्रृंगी, लोमश, काकभूषुंड, विभांडक, वैशंपायन, वत्केतु व ब्रह्म देवताओं की उपस्थिति विशेष तौर से थी। सभी को यथास्थान पर आसन देने के पश्चात महाराजा दशरथ तीनों रानियों पुत्रों के साथ सभा में उपस्थित हुए। देव यज्ञ के समापन के पश्चात सभी ऋषियों ने बालकों के मस्तिष्क का अध्ययन करके कौशल्या के पुत्र का नाम राम, सुमित्रा के पहले पुत्र का नाम लक्ष्मण, दूसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न व कैकई के पुत्र का नाम भरत रखने का निश्चय किया। महाराजा दशरथ व तीनों रानियों ने सभी ऋषियों से बच्चों को आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की। सर्वप्रथम माता अरुंधति ने कहा कि हमारे पास यहाँ ये जो चारों राजकुमार राज्य स्थली को प्राप्त हुए हैं, वे मेरे द्वारा इनकी आत्माओं से निवेदन है कि आत्माओं, तुम्हारे इस राष्ट्र में प्रवेश किया है। तुम्हारी वृत्तियां इस प्रकार की हों कि यह राष्ट्र उज्ज्वलता को प्राप्त करे। इस राष्ट्र में तुम्हारी प्रतिभा हमेशा बनी रहे। तुम राष्ट्र के ऐश्वर्य में रत न होकर अपने अपने अस्तित्व को समाप्त मत करना। तुम त्याग व तपस्या में परिणत होकर, उसको समर्पित होकर राष्ट्र व समाज कल्याण करना तथा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना। तुम आचार्य कुल में प्रवेश कर अपने कुल को महानता में लाएं, ओजस्वी बने, ब्रह्मांड व धरा के गर्भ के ज्ञान विज्ञान के जानकार हों, वैज्ञानिक बने। इसके पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हमने जहाँ यह संस्कार संपन्न किए हैं, वहाँ का वायुमंडल विज्ञानमयी तथा आध्यात्मिकता से पवित्र व तपा हुआ है। इन दोनों के बिना वायुमंडल पवित्र नहीं होता। राजा उसे कहते हैं कि जो अपनी इंद्रियों पर शासन करने वाला हो, मेरी यही भावना है कि इनका जीवन इनके हृदय आत्मीयता की तरंगों से ओतप्रोत हों, राष्ट्र को सुखद बनाएं। ये पूर्ण रूप से राष्ट्र, समाज व शरीर को विकसित करने वाले बने। महर्षि वशिष्ठ के पश्चात महर्षि विभांडक ने कहा कि अयोध्या राज्य के जितने भी राजा, मनु से लेकर
रघु तक हुए हैं। उनकी परंपरा सदैव निष्पक्ष रही है। उनके समय राष्ट्र में हमेशा वैदिकता का उद्घोष रहा है। मेरी भावना व शुभकामना यही है कि उसी प्रकार इन बालिकों में भी ऐसे संस्कार हों जिससे अयोध्या का राष्ट्र पवित्र बन जाए। माता पिता अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए इन्हें किसी ओर चैतन्य करते रहें। ये अपने में अपनेपन की आभा में निहित होते हुए आत्मचिंतन की ओर अग्रसित हों। मैं अपने हृदय में यह कामना कर रहा हूँ कि इनकी आयु दीर्घ हो, जिससे राष्ट्रवाद ऊंची आभा में रत होता रहे। वहाँ उपस्थित लोमश मुनि ने भी आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहने की प्रार्थना की। तब उन्होंने कहा कि मेरी अंतरात्मा हमेशा यही चाहती है कि जिससे समाज ऊंचा हो, राष्ट्र में रूढ़ी नहीं होनी चाहिए, विवेक जन सामान्य में होना चाहिए। हे शिशुओं, तुम ब्रह्म का चिंतन करने वाले बनो। तुम्हारे हृदय में ऐसे संस्कारों की उद्बुद्धता हो जिससे तुम्हारे संस्कार तुम्हारी महानता में परिणत होकर तुम्हें महान बनाए। इस संबंध में माताओं का सर्वाधिक योगदान होता है। माताओं से भी इस अवसर पर निवेदन है कि वे इन्हें इस ओर अग्रसित करें और प्रेरित करें। हे शिशु आत्माओं, तुम दीर्घायु हो, तुम्हें ब्रह्मवेता बनना है। तुम जीवन में कर्तव्य का पालन करते हुए उज्ज्वलता को प्राप्त हो। उस नामकरण संस्कार के उत्सव में महाराजा शिव, जो हिमालय के राजा होते हुए महान तपस्वी और वैज्ञानिक थे, विद्यमान थे। राजा दशरथ ने प्रार्थना की कि महाराज, आपका भी चरणामृत हमें प्राप्त होना चाहिए। इस पर महाराजा शिव ने समस्त महर्षियों को नमन करते हुए कहा कि अयोध्या से मेरा बड़ा समन्वय रहा है। यह राष्ट्र नहीं बल्कि कर्तव्यवादियों का कार्य क्षेत्र रहा है। जहाँ भी कर्तव्यवाद में क्षीणता आएगी, राष्ट्र का वास ही नहीं विनाश हो जाएगा। मैं यहाँ यह उच्चारण करने के लिए प्रेरित हूँ कि माताओं ने त्याग और तपस्या से बालकों को जन्म दिया है। यह हम सभी का बहुत सौभाग्य है। तीनों माताओं ने राष्ट्र का अन्न ग्रहण न करके तप किया है। मैं समय समय पर कैकई से वार्ता करता रहा हूँ। उसने मुझे बताया कि वह उस प्रकार के अन्न का पान कर रही है जिससे उनका मन व शिशु रूप में पनप रहे, बाल की मनोवृत्ति शुद्ध बनी रहे। इसी प्रकार का तप कौशल्या व सुमित्रा ने भी किया। मेरा विचार है कि अयोध्या में पवित्रता बनी रहे तथा पृथ्वी पर जितनी कुरीतियां हैं उन कुरीतियों का नाश करने वाले ये बालक बने। माताओं व गुरुओं की ऐसी शिक्षा इनको मिले जिससे कुरीतियों का नाश हो जाए, वैदिकता और दार्शनिकता की स्थापना हो। मैं हमेशा ही माता की महानता को स्वीकार करता हूँ। मैं विचारता हूँ कि सभी को संसार की लोलुपता में न आकर कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। माता अपने गर्भ से लेकर लोरियों व गुरुकुल जाने तक बालक को इस प्रकार संस्कारित करती हैं कि जब उसके संस्कार बाह्य जगत में प्रस्तुत होते हैं तो कर्तव्यवाद व राष्ट्रवाद के रूप में अमल कर जाते हैं। मानव अपने में अपनेपन की प्रतिभा का गान करते रहें कि मैं इस वायुमंडल में यह विचार प्रसारित करना चाहता हूँ जिससे ये बालक इस वायुमंडल का स्पर्श करके कर्तव्यवादी बने। अंत में वहाँ उपस्थित महर्षि वैशंपायन अपने विचार रखते हुए बोले कि मेरे विचार में जो शिशु हैं वह परमात्मा का ही स्वरूप हैं। परमात्मा ही संसार को इस रूप में कटिबद्ध करने वाला होता है। मेरी अंतरात्मा सदैव यही चाहती रहती है कि विज्ञान का किसी भी काल में दुरुपयोग ना हो। मैं चाहता हूँ कि वैज्ञानिक बनकर ये शिशु विज्ञान में रत रहें, वह चाहे आंतरिक हो या बाह्य विज्ञान। राजा के राज्य में विशेष विज्ञान का अनुसंधान होना चाहिए। विज्ञान मानव दर्शन को ऊंचा बनाता है। ये शिशु वैज्ञानिकता को प्राप्त हों, राष्ट्र को ऊंचा बनाएं तथा पृथ्वी से
कुरीतियों का विनाश करने वाले हों। अंत में महाराजा दशरथ ने सभी आगंतुकों का धन्यवाद किया, सभी का आशीर्वाद देने हेतु आभार माना। इस प्रकार नामकरण संस्कार समाप्त होता है। दोस्तों, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी का, चारों भाइयों का नामकरण संस्कार का यह सूक्ष्म वृत्तांत मैंने आपको सुनाया। दोस्तों, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने जैसे भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य पहुंचाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत देता रहूँगा। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।